बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्वाधान में शोध पाठ्यकार्य पैट 2021 के सफल समापन के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान तथा शोधार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन पैट 2021 के शोध छात्राओं के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान से किया गया। हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुधा कुमारी, मानवीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय, प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण कुमार झा सहित अन्य विद्वान प्राध्यापकों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। या श्वेत परमाशना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा सरस्वती महाभागे सरस्वती विशालाक्षे विद्यां देहि विद्यांबरे। ओम अस्तु मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतगमयः। इस दौरान शोध छात्रा ममता कुमारी के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। वहीं शोध छात्रों के द्वारा उपस्थित सभी प्राध्यापकों को फूल माला, शॉल, पाग देकर सम्मानित किया गया। ठीक है मैडम, पल्लवी जी, पल्लवी जी आगे आ गया। प्रियंका कुमारी आप भी आए।
इस वक्त मौजूद है हिंदी विभाग में, जहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से विभाग के विभाग अध्यक्षा महोदय के द्वारा और तमाम शिक्षकगण के द्वारा बच्चों के बीच सर्टिफिकेट का वितरण किया गया कोर्स वर्क की समाप्ति के बाद। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष सुधा मैम। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है और क्या कुछ खास रहा आज के दिन। मैम, क्या कुछ खास है और क्या संदेश रहेगा बच्चों के लिए? संदेश बच्चों के लिए क्या, शोध छात्र हमारे बीच मौजूद हैं, छात्राएं भी मौजूद हैं और कोर्स शोध का जो पाठ्यक्रम था 6 महीने का, आज उसकी समाप्ति हुई है। उसी का समापन समारोह मनाया जा रहा है। हमारे छात्र और छात्राएं इसमें अत्यधिक ऊर्जावान होकर अपनी सारी गतिविधियों और कलाओं के साथ हम लोगों के साथ जुड़े हैं। हम लोग इनको शुभकामना दे रहे हैं, इनके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ हम लोगों ने इन्हें आशीर्वाद दिया है कि ये उत्तम से उत्तम कोटि के शोध प्रबंध को लाएं और समाज को, साहित्य को, संगीत को एक नए शोध से परिचित कराएं जिन पर कोई काम नहीं हुआ है, पुनरावृत्ति न हो और उत्तम कोटि का शोध हमारे बीच में आए जिससे छात्र लाभान्वित हों या फिर हमारी आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो। ऐसी ही शुभकामना हम लोगों ने दी है और हम लोग इनके पथ प्रदर्शक के रूप में रहेंगे। आज इनके शोध निर्देशक का भी चुनाव हम लोग करेंगे इनकी इच्छा के अनुरूप और जगह और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, ताकि ये सुगमता से अपने शोध कार्यों को पूर्ण कर सकें और भविष्य में ये हम लोगों की श्रेणी में आ सकने में समर्थ हों, सक्षम हों और अपने भविष्य की अच्छी से अच्छी राह को, अच्छी से अच्छी मंजिल को पा सकें। इसलिए तो मैं हमेशा इन लोगों से कहती हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर कोई ऐसा शीशा तलाश करो। और मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती है दोस्तों, उसके लिए पंख नहीं, उड़ान और हौसले की ज़रूरत होती है। अपने हौसलों को पूर्ण करने के लिए, अपनी उड़ान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आप प्रयासरत हों, शोधरत हों और उत्तम से उत्तम कार्य से एक समाज को नई दिशा दें, साहित्य को नई दिशा दें। यही हमारी शुभकामना है अपने छात्र छात्राओं के लिए, अपने हिंदी विभाग की तरफ से। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी, साथ ही साथ ये आशीर्वाद भी दिए बच्चे को। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, कुछ शोध के बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास कार्यक्रम रहा और कैसा रहा ये कार्यक्रम, किस रूप में देखती हैं इस कार्यक्रम को? ये कार्यक्रम हम लोग के लिए बहुत ही उत्साहित था, बहुत ही अच्छा था। जो हम लोग को प्रेरित किए सर लोग, जो हम लोगों ने 6 महीने का कोर्स वर्क किया है और मतलब कौन शोधार्थी कैसे अपनी नज़रिया से टीचर को देखे हैं, वो सब विद्यार्थी ने अपना प्रकट किया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बच्चों में प्रतिभा है। हाँ, बहुत बहुत मतलब बच्चे लोग सर का जो क्या बोलते हैं, मतलब उन लोग का बोलचाल, रहन सहन, उन लोग की जो विद्वानता है वो सबने अपने अपने में उतारने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? अंजनी मिश्रा। अंजनी मिश्रा, ये अंजनी जी है जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। हमारे साथ एक भाई है, बड़े भाई हैं मुकेश भैया, उनसे बात करेंगे और जानेंगे मुकेश भैया क्या कुछ खास रहा और कैसा रहा आज का कार्यक्रम, किस रूप में देखते हैं इस कार्यक्रम को? पूरे जो कार्यक्रम है वो ये इस प्रकार से है कि आज हम लोगों ने जो कार्य किया है वो कार्यक्रम बहुत ही बेहतर रहा है और मुझे लगता है कि हम सबों को गुरुजनों के द्वारा जो आशीष प्राप्त हुआ है उस आशीष से हम लोग ओतप्रोत हैं। और ये शोध पाठ कार्य जो समाप्त हो रहा है, हम लोग का 6 महीने का कोर्स वर्क था जो समापन हो रहा है, उस समापन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये शिक्षक सम्मान समारोह सह पाठ्यक्रम समापन समारोह कार्यक्रम किया था। उसके उद्घोषक के रूप में मैंने कार्य किया और आप लोगों ने देखा कि जहां तक हो सके मैंने अपना कार्यक्रम निभाया। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसमें महती भूमिका निभाई है। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा है कि हुआ है, सब लोगों ने, सभी गुरुओं ने आशीर्वचन दिया है और कुल मिलाकर के ये बढ़िया है कि हम लोग आप इसके आगे भी और उत्कृष्ट कार्यक्रम करेंगे। पूरे कार्यक्रम में कहीं कुछ कमी नजर आई क्या? मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट था कार्यक्रम जो था, कहीं कोई कमी नहीं थी। एक सुनियोजित ढंग से किया गया था और हर काम जो था एक के बाद क्या होना चाहिए,
जो हमारे गुरुजन थे। मतलब लगा कि शोध के छात्र के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया बिल्कुल व्यवस्थित था। और मेरी पढ़ाई BHU से हुई है। मैं BHU में भी मतलब जब थी तो मुझे लगता था कि बिहार के विश्वविद्यालयों में ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारा जो आयोजन देखा था तो मैं सोचती थी कि जब मैं PhD करूँगी पता नहीं मैं कहाँ करूँगी, अगर बिहार के विश्वविद्यालय में करूँगी तो मुझे इतना अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हमारी जो एक धारणा है, खुद हम सोचते हैं कि नहीं, बिहार के विश्वविद्यालयों में इतनी अच्छी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन हमें लगा कि नहीं, मतलब इतना अच्छा मंच मेरी ज़िंदगी का तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत सुखद। क्या नाम है? पूजा प्रियदर्शी, शोध छात्रा। जी बिल्कुल, ये पूजा प्रियदर्शी जी शोध छात्र है जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ बड़े भाई समान, गार्जियन समान लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा और किस रूप में देखते हैं इस कार्यक्रम को। आज का कार्यक्रम बहुत ही उत्कृष्ट रहा और शोध के छात्रों के द्वारा यह कार्यक्रम संपादित हुआ, जिसमें शिरकत कर रहे हमारे विभागाध्यक्ष महोदया, हमारे जो संकायाध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में, और भी प्राध्यापक सभी लोग मौजूद रहे। शोध की प्रविधि और शोध के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा हुई और बड़ी बारीकी से सभी लोगों ने इस पर अपना अपना मंतव्य रखा और हम सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और उन्होंने शोध के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादन करने का आशीर्वचन दिया। क्या नाम हुआ? भोला पंजियार जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये भोला पंजियार जी है जो शोध के छात्र हैं और इन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। साथ ही साथ हम अपने कैमरामैन को ये बताना चाहेंगे कि वो जो भी हमारी तस्वीरें हैं वो सभी तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाए और इसके साथ ही लाइव में जो हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं उन्होंने हमारे पूरे 4 घंटे के कार्यक्रम को बखूबी देखा। लेकिन उसके बावजूद भी एक और अलग से हम लोग एक कार्यक्रम बनाएंगे और उसको पेश करेंगे। सत्यम जी हमारे जो दीपक जी से हम बात करेंगे। दीपक जी, क्या किस रूप में देखते हैं इस कार्यक्रम? जी, एक कार्यक्रम में बहुत सुंदर रहा, इसलिए सुंदर रहा कि भारत के पटल पर हिंदी का जो विकास है उस विकास का एक छोटा सा स्वरूप दिखा कि शोधार्थियों द्वारा जो है हिंदी के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाएगी। अक्सर हमने विश्वविद्यालय के बारे में नेगेटिव न्यूज़ ही पढ़ा करते थे कि इस विश्वविद्यालय में सिर्फ नाम का पढ़ाई होती है और नाम का जो है सारा डिग्री बिकते हैं। लेकिन आज जो है देख कर लगा कि यहाँ के शिक्षार्थी भी भारत के पटल पर हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। दीपक जी है जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। कैमरा अगला लाइन है हमारे श्री रामचंद्र जी के लिए। कमला बिमला दूधमती में झिझरे कौन खिलाया, कमला बिमला दूधमती में झिझरे कौन खिलाया, हो सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाया, हो हमारी सखियां कहती हैं सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाया। और क्या पवन देव से करम निखोला, पवन देव से करम निखोला, हौले हौले बहुला ए बहुला मिथिल बहुला ए बहुला मिथिल बहुला। प्लीज सखिया कहती हैं
रोज सवेरे उपटन मन के इतरे से नहवाया, रोज सवेरे उपटन मन के इतरे से नहवाया, एक महीना के भीतर करिया से गोरे बनाया, एक महीना के भीतर चम चम चेहरा चमकाया। और क्या झूठ कहत ना पानी तन को, झूठ कहत ना पानी तन को, मुखाए गोते हुरा ए बहुरा ये मिथिल में रहुना, ए बहुरा ये मिथिल में रहुना। फिर हमारे सखिया कहते हैं रघुनंदन जी को, हमारे निहोरा रघुनंदन से मारे आया मारे। करम लास्ट में कहते हैं आप मानिए या ना मानिए, मेरा तो काम है आपका निहोरा करना। करम पे निहोरा रघुनंदन से मारे या ना मारे, पर ससुराले के नाते परताप को आपने जाने हो, पर ससुराले के नाते परताप को आपने जाने। या मिथिले में रह गयो या मिथिले में रह गयो संग अपने रख ये होला। मैं प्लानिंग करती हूँ, या तो आप मिथिला में रहिए, नहीं तो मुझे भी साथ ले चलिए, मुझे नहीं रहना। या मिथिले में रह गयो संग अपने रख ये होला, ये बहुना ये मिथिले में रहोना, ये बहुना ये मिथिले में रहोना। नेक्स्ट स्टेज है नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाने, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाने। स्वाद भूख भरे जाए सुनिसा ले सर हज के गाने। हमारे मिथिलांचल में शायद शादी भी होती तो सुनते होंगे आप लोग, जो गाड़ी से स्वागत किया जाता है, भतखई हुआ, ये बहुत सारा। और मैं रिसर्च भी निकला कर रही हूँ, सौभाग्य की बात है, बहुत सारे भी करना था, लेकिन मेरा दिल हुआ जो मिथिलांचल तो नित्य नवीन मन भावन व्यंजन कर शब पंचन थाने हो। स्वाद भूख भरे जाए संसार ले सर हज के गाने हो। स्वाद भूख भरे जाए संसार ले सर हज के गाने। और क्या बार बार हमें कर बिछड़ाने हो, बार बार हमें कर बिछड़ाने, और कुछ तो कहो ना, ये बहुना ये मिथिले में रहोना, ये बहुना ये मिथिले में रहोना, ये बहुना ये मिथिले